एक सुंदर वन नाम का जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। अरे टुनटुनी बहन, हमें थोड़ी मिठाई दे दो। हम आपको कुछ दिनों के बाद पैसे लौटा देंगे। अभी हमारे पास पैसे नहीं है। गौरी बहन, आप हर दिन ऐसा करते हो, पैसों के बिना आते हो और हर दिन आप उधार मेरे दुकान से मिठाई ले जाते हो। कभी पैसे तो दिए ही नहीं। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, आज मिठाई दे दो, हम आपको कल या परसों पैसे दे देंगे। आज हमारे पास नहीं है। गौरी सही कह रही है, परंतु आपके सारे पैसे हम लौटा देंगे। परंतु जग्गू भैया, मुझे भी दुकान चलानी है। मुझे घर नहीं बैठना। मेरे पास ये दुकान के अलावा और कोई भी धंधा नहीं है जो मैं कर सकूं, इसलिए मैं आपको उधार नहीं दे सकती। आप कहीं और जगह जाइए। परंतु गौरी बहन, हमें किसी और की मिठाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम आपकी दुकान पे आते हैं। आपको मिठाई देनी ही पड़ेगी। गौरी बहन, जग्गू भैया, मैं आप दोनों को आज उधार नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। इसलिए आप लोग जाए यहाँ से। जग्गू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों एक नदी के किनारे पे बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। गौरी, आज मुझे टुनटुनी पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। उसको सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें मना किया है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उसने हमें मिठाई नहीं दी। वैसे भी हम पैसे तो दे ही देते, उसके पैसे कहाँ गिरा के चले जाते। उसने हमें मिठाई दी होती तो अच्छा था। हाँ जग्गू जी, हम उस टुनटुनी को छोड़ेंगे नहीं, उसे सबक सिखाएंगे। उसकी सारी मिठाई को हम खराब कर देंगे। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी सारी मिठाई कैसे खराब हो गई। हम उसकी सारी मिठाई को चोरी कर लेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। उस टुनटुनी को सबक सिखा के ही रहेंगे हम। जग्गू और गौरी ऐसे प्लान बनाते हैं और फिर रात को टुनटुनी के घर जाते हैं। टुनटुनी ने बहुत सारी मिठाई बना के रखी थी। कल सुबह उसे दुकान पे जो ले जानी थी, इसलिए वो मिठाई बना के रख कर चली गई वो किसी काम से। तभी वहाँ पे जग्गू और गौरी कव्वी जाते हैं। ओह जग्गू जी, बहुत ही बढ़िया मिठाई है। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी सारी मिठाइयाँ देखी है। मिठाइयों में बहुत ही अच्छा स्वाद है। हाँ हाँ गौरी, हम सारी मिठाई को चुरा के जंगल में ले जाएंगे और हम दोनों पेट भर के मिठाइयाँ खाएंगे। और उस टुनटुनी को भी पता लग जाएगा कि कैसे उसने कौवों से पंगा लिया है। आज तो उसका खैर नहीं। सारी मिठाइयाँ हम चोरी करके जंगल में ले जाएंगे। जग्गू और गौरी सारी मिठाइयाँ चोरी करके ले जाते हैं। तभी वहाँ पे टुनटुनी आती है और देखती है कि उसकी सारी मिठाइयाँ तो चोरी हो गई है और घर में पूरा सामान भी बिखरा हुआ पड़ा था। टुनटुनी बहुत ही चिंतित हो जाती है। हाय रे राम, मेरी सारी मिठाइयाँ कौन ले गया होगा? मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी, पता नहीं किसने मेरे घर में चोरी की। सारा सामान भी बिखर के पड़ा हुआ है। पता नहीं ये कौन कर सकता है मेरे साथ। मैंने तो अपने जीवन में कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा। पता नहीं कौन मेरी सारी मिठाई चोरी करके ले गया। मैं अभी रानो बहन और मिट्टू भैया से पूछ के आती हूँ कि किसी को आते जाते मेरे घर में देखा हो तो। बेचारी टुनटुनी बहुत उदास थी क्योंकि उसके घर में चोरी हो गई थी। मिट्टू भैया, रानू बहन, आपने मेरे घर में किसी को आते हुए देखा था? पता नहीं किसी ने मेरे घर की सारी मिठाइयाँ चोरी करके ले गया। पता नहीं कौन ऐसा कर सकता है। मेरी घर की सारी मिठाइयाँ चोरी करके ले गया और सारा सामान भी बिखर दिया। पता नहीं किसने मेरे घर में चोरी की है। मेरी सारी मिठाइयाँ चोरी करके ले गया। अरे टुनटुनी बहन,
आपके घर में कौन चोरी कर सकता है? हमारे जंगल में ऐसा तो कोई नहीं है जो किसी पक्षी के घर में चोरी कर सके। हमने तो किसी को भी आते जाते नहीं देखा टुनटुनी बहन। पता नहीं कौन आया होगा जो आपकी सारी मिठाइयाँ चोरी करके ले गया। आपने बहुत अच्छे से देखा ना? मैंने भी किसी को नहीं देखा टुनटुनी बहन। मैं भी पूरा दिन यहाँ पे थी, पर मैंने आपके घर में किसी को भी आते जाते नहीं देखा कि आपकी मिठाई कौन ले गया होगा। आप जंगल में किसी और पक्षी से भी पूछ लेना कि वो किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। आपको सभी पक्षियों को पूछना होगा। बेचारी टुनटुनी बहुत ही उदास थी और उसे बहुत ही दुख हो रहा था। दूसरी ओर कौवा और गौरी दोनों बहुत खुश हो रहे थे टुनटुनी की सारी मिठाई चोरी करके। जग्गू जी, आज उस मनहूस टुनटुनी को पता लगेगा कि जग्गू और गौरी क्या चीज है। उसने हमें मिठाई देने से मना किया, अब बेचो मिठाई को। हमने सारी मिठाई जो चोरी कर ली, अब उसको पता चलेगा। हाँ हाँ गौरी, आज हम उस टुनटुनी को सबक सिखा के ही रहे। उसको अब पता लगेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। अब उसको पता लगेगा। हम उस टुनटुनी को जीने नहीं देंगे। उसने हमें जो मिठाई नहीं दी, अभी तो हमने इस मिठाई को चुराया है। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। उसे अब पता लगेगा कि उसने गौरी रानी से पंगा लिया। हम उस टुनटुनी का जीना हराम कर देंगे। उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने हमें मिठाई देने से मना किया, अब हम उसकी सारी मिठाइयों को चोरी करके खा जाएंगे। जग्गू और गौरी ने टुनटुनी की सारी मिठाइयों को चोरी कर लिया था और बेचारी टुनटुनी को तो पता भी नहीं था। दूसरे दिन टुनटुनी अपनी दुकान चली जाती है, तभी गौरी और जग्गू फिर से आते हैं टुनटुनी के घर में चोरी करने के लिए और फिर से वो दोनों सारी मिठाइयों को चोरी करने की योजना बनाते हैं। अरे वाह जग्गू जी, उस टुनटुनी चिड़िया ने तो आज फिर से बहुत ही अच्छी मिठाई बनाई है। आज तो मजा ही आ जाएगा। बहुत अच्छी मिठाई जो बनी है। अरे गौरी, बातें कम करो और जल्दी से सामान समेटो, नहीं तो फिर से वो टुनटुनी आ जाएगी और वो उसका आने का समय भी हो गया है। इसलिए आप जल्दी करो और सारी मिठाई को समेट लो, नहीं तो वो टुनटुनी आ जाएगी। उसका आने का टाइम हो गया है। फिर से टुनटुनी अपने घर आ जाती है और देखती है कि फिर से आज उसकी मिठाइयाँ चोरी हो गई और टुनटुनी बहुत दुखी हो जाती है। अरे भगवान, मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है? मेरी सारी मिठाइयाँ चोरी करके ले जा रहा है और मैं उसका पता भी नहीं लगा सकती। पता नहीं कौन मेरी सारी मिठाइयाँ चोरी करके ले जा रहा है। रोज मेरे घर से सारी मिठाइयाँ चोरी हो रही है और मैं कुछ नहीं कर रही। अब मैं क्या करूँ? किसको पूछूं कि मेरे घर से मिठाई कौन चोरी कर रहा है? रानो बहन, मिट्ठू भैया, दोबारा आज मेरे घर से चोरी हो गई है। पता नहीं कौन मेरे घर से चोरी कर रहा है। सारी मिठाइयाँ चोरी करके ले जा रहा है। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं बचा है कि मैं दोबारा मिठाई बना सकूँ। सारी मिठाई खराब हो गई है। टुनटुनी, हमारे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम आपके घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा दे, पता नहीं उससे चल जाएगा पता जो भी तुम्हारी मिठाई चोरी कर रहा है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, ये रानू बहन सही कह रही है। उससे हमें पता लग जाएगा तुम्हारे घर में जो भी चोरी कर रहा होगा। फिर से रात हो जाती है और गौरी और जग्गू कौआ टुनटुनी के घर में चोरी करने जाते हैं। तभी उनका सारा राज सीसीटीवी कैमरे में दिख जाता है और टुनटुनी को पता लग जाता है कि चोरी किसने की। अरे, ये तो हमारे जंगल के गौरी और जग्गू है। परंतु ये चोरी करके मिठाई कैसे खा सकते हैं? किसी की मेहनत के बारे में भी सोचना चाहिए।
उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। हाँ हाँ, उन दोनों को सबक सिखाना होगा टुनटुनी बहन। अगर उन दोनों को सबक नहीं सिखाया तो वो किसी और पक्षी के घर में भी चोरी कर सकते हैं। गौरी और जग्गू मेरी दुकान पे मिठाई लेने आए थे, वो भी उधार पे, परंतु मैंने नहीं दी क्योंकि उनके बहुत सारे पैसे जो उन्होंने लौटाए नहीं, इसलिए मैंने उन्हें मिठाई नहीं दी और ये दोनों चोरी कर रहे हैं। अब तो मुझे राजा जी के पास जाना होगा और उसका न्याय करना होगा। ये सारी न्यूज़ जंगल के सभी पक्षी देख रहे थे और वो सब पक्षी उस जग्गू और गौरी को सबक सिखाने के लिए कहते हैं और तभी ये सब राजा जी देखते हैं। जंगल के राजा कहते हैं कि अब इन दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे जंगल का वातावरण जो खराब कर रहे हैं। हाँ हाँ राजा जी, चलिए उन दोनों कौवी और कौवे को हम सबक सिखा के आते हैं, नहीं तो हमारे जंगल के सारे पक्षियों को वो दोनों परेशान करते रहेंगे। आप राजा हो जो आपको ऐसा उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम उन कौवी और कौवे को छोड़ेंगे नहीं और उन दोनों को हम सबक सिखा के रहेंगे। चलो अब हम चलते हैं। गौरी और जग्गू जा रहे थे, तभी राजा जी आ जाते हैं और उन दोनों को बहुत ही मारते हैं और उन दोनों को मार के जमीन पे गिरा देते हैं। तभी वो दोनों तब वहाँ पे टुनटुनी आ जाती है और उनको कहती है कि राजा जी आप उनको माफ कर दो। जग्गू और गौरी टुनटुनी को उसके सारे पैसे दे देते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।